यह ऐसे तो आप कोई भी गाए हुए भजन, गाए हुए गाना पर, रील पर नाच गान करके आप लोगों को भेजता है तो उनको आप लाइक करते हैं, और स्वयं अपने से बाबा जब वीडियो भेजते हैं, सत्संग भजन प्रवचन भेजते हैं, तो इनको अवश्य लाइक करना चाहिए। क्योंकि आप लोग दूसरे के गाए हुए पर रिकॉर्डिंग कर देता है और वह आप लोग उनको लाइक कर देते हैं, लेकिन स्वयं बाबा अपने से प्रवचन करके भेजते हैं तो इनको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दिया करें। क्योंकि एक दूसरे को मोबाइल पर जाने से, शेयर करने से उनका संख्या आगे की ओर बढ़ता जाएगा और सबों को अमृत पान सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग भजन निर्गुण स्वर मंगल समदान जो भी आप लोगों को सेवा में भेजा जाते हैं, इसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। शेयर करने से एक दूसरे को सत्संग भजन सुनने को मिलेंगे। सभी दर्शकों को मैं शाही बंदगी करता हूँ। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। यह सत्संग सबों को मन नहीं भावते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में कहते हैं, मानव मानव सब एक है, सब मानव में है भेद, कोई मानव में देव बसत है, कोई मानव में प्रेत, कोई मानव में प्रेत। सभी मनुष्य अच्छे वाणी सबों को मन नहीं भावता। जैसे कहा जाता है, पूर्व जन्म की कमाई से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे चिंगी आग के पड़े पुरानी घास। जैसे एक उपमा समझाया जाता है, पंडित जी किसी पुजारी के यहाँ पूजा करने के लिए गए थे और पूजा करने के बाद जजमान कहने लगा कि देखिए, आप एक बकरी को दान में लेते जाइए। आज मैं आपको, पंडित जी को बोला जजमान को, देखिए ठीक है, हमें बकरी दे दीजिए। बकरी लेके ज्यों ही रस्से पकड़कर अपने घर को जा रहे थे तो बकरी अपने तरफ खींचे और पंडित जी अपना तरफ खींच कर ले जा रहे थे, तो बकरी जाना नहीं चाहते थे। अब बकरी भी देखने में लोगों को पसंद था, अच्छे थे, खाए पिए मस्त थे। बकरी देखने में सुंदर लग रहे थे, तो वह बकरी खींच कर ले जाने से अच्छा उसने सोचा कि मैं कंधे पर क्यों न ले लूं, जो कि राह चलने में किसी प्रकार की बाधक न होगा। क्योंकि बकरी अपने तरफ खींच रहे थे और पंडित जी अपने तरफ खींच कर घर को ले जा रहे थे, लेकिन बकरी टांग अड़ा देते थे ताकि मैं यहीं पर रहूं। पंडित जी होशियार थे। पंडित जी सोचा कि जल्दी पहुंच जाएंगे, इसे उठाकर कंधे पर क्यों ना ले लूं।
पंडित जी बकरी को कंधे पर ले लिया और ग्रामीण लोग जो चोर थे, चोरवा भी रहते हैं किसी ग्राम में, हर एक ग्राम में इंसान और चोर, बेईमान, शैतान सब जगह रहते हैं, हर एक गांव में रहते हैं। तो चार चोरों ने विचार किया, देखो इतने सुंदर बकरी को पंडित जी को दान दे दिए हैं, पंडित जी से बकरी ले लेना है, अगर छीन छोर करेंगे तो मुझे बदनामी होगा, ऐसे करना है। एक जुगती लगा लिया, चारों चोर ने चार जगह बैठ गया। जिस प्रकार से बीच में फांक था, अपने गांव जाने में बीच में सुनसान जगह था, तो चारों चोरवा चार जगह बैठ गया और विचार कर लिया, देखो इसे पंडित जी से बकरी लेना है तो लेना है, ठीक है। ज्यों ही गांव से बाहर निकला तो गांव के बाहर में एक चोरवा बैठल था, चार जगह चारों चोर बैठे हुए थे। पहला चोर ने कहा कि प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। पंडित जी आप यह कुत्ते को कंधे पर क्यों लेकर चल दिए हैं? आपसे कौन पूजा प्रसाद करवाएगा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप कुत्ते को कंधे पर लेकर घर को जा रहे हैं? पंडित जी सोचने लगा कि अरे मैं तो जजमान के यहाँ से बकरी लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें कुत्ता दिखाई देता है? चलो हटो रास्ते पर से, यह तो बकरी है। आगे जब बढ़ने लगा, चोरवा कहता है ठीक है जाइए, अपने लोग आपको ठुकराएगा, कुत्ता लेकर आप जा रहे हैं और कहते हैं बकरी है, जाइए जाइए, अपने लोग ने ठुकराएगा आप लोग आपको। दूसरा चोरवा के नज़दीक जो ही 10 डेग बढ़ा तो देखते हैं फिर चोरवा बाहर निकल कर कहता है पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। बोलता है देखिए बाबा, आप कितने लोगों को पूजा प्रसाद कराते हैं, लेकिन आपका कंधे पर कुत्ते जो रख लिए हैं, कौन पूजा प्रसाद करवाएगा आपसे? आप कुत्ता कंधे पर क्यों लिए हैं? पंडित जी को धीरे धीरे भरम घुसने लगा कि अरे कहीं मेरे आंख में बकरी दिखाई देता है और इन लोगों को कहीं कुत्ता दिखाई देता, कहीं कुत्ता तो नहीं है। फिर भी पंडित जी ने टाल दिया कि नहीं नहीं, मुझे जजमान ने बकरी दिया है, तुम कुत्ते कह रहे हो, तुम्हें मुझे बहला रहे हो, मुझे जाने दो। वह हुई चोरवा, दूसरा चोरवा बोला कि ठीक है आप जाइए, लेकिन आपसे पूजा प्रसाद कोई नहीं कराएगा, आप कुत्ते को कंधे पर लेकर जा रहे हैं, जाइए, ठीक है, अपने लोग ने दूसरेगा, कहेगा, ठुकराएगा। तीसरा चोरवा के नज़दीक गया तो वह भी बाहर निकल कर प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम करने लगा। जब पंडित जी को देख करके चोरवा हंसने लगा और कहने लगा, बाबा आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी आप यह कंधे पर कुत्ते लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे जजमान ने बकरी दिया है, तुम्हें कुत्ता कहते हो, बकरी है। नहीं बाबा, आप ठीक से देखिए, आप कंधे पर कुत्ते लेकर जा रहे हैं। अब तो पंडित जी को पूरी भरम घुस गया कि कहीं कुत्ता ही है, हमारे आँख ने बकरी देख रहा है। एक ने कहा, दो ने कहा, अब तो तीसरा आदमी कह रहा है कहीं कुत्ता तो नहीं है मेरे कंधे पर। फिर भी वह बात नहीं मानकर आगे बढ़ गया। कहा कि तीसरा चोरवा बोला ठीक है जाइए, अपने लोग आपको ठुकराएगा, दूसेगा, आप कुत्ता लेकर जा रहे हैं। चौथा चोरवा के नज़दीक जब चौथा चोरवा निकल कर बाहर आया, पंडित जी के आगे प्रणाम किया। पंडित जी कहा ठीक है खुश रहो। पंडित जी आप कुत्ता को लेकर कहाँ जा रहे हैं, वो भी कंधा पर लेकर? लोग तो कुत्ते को नीचे बुलाए ले जाते हैं, लेकिन आप कैसन
दिमाग का खोट आज हो गया, जो कि आप कंधे पर कुत्ते लिए हुए हैं। अब तो पूरे दिमाग में प्रवेश कर गया वैसी दिमाग की, हाँ कहीं मेरे कंधा पर कुत्ता ही होगा, क्योंकि एक बोला, दो बोला, तीसरा बोला, ये चौथा बोल रहा है जरूर कुत्ता ही होगा। वह धीरे से बकरी को नीचे रख दिया और पंडित जी आगे चले गए। अब सब जो है चोरवा, चारों चोरवा जमा हो करके और बकरी को अपने घर को ले गया, और चारों चोरवा अपना 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 स्तर से चारों चोरवा ने बकरी का फाड़ लगाकर दिमाग लगाया। देखिए, चोर भी अपना बदनामी से बच गया कि मैं छीन छोर करते तो बदनामी होता, मैं अपने जुगती से यह बकरी को अपना लिया, न तो पंडित जी को दुखी हुआ और न मैं छीन छोड़ करने में मेरा कुछ बिगाड़ हुआ। कितने जुगती से यह बकरी को मैं प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार अपने अपने आँखों से जो समान देखते हैं उस पर विश्वास करके अपना काम कर लिया करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के वाणी में कहते हैं, जग लगी मैं देखूं निज नैना, तब नहीं मानो किसी के बैना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।